अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। काबिले सद एहतराम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, खालिक़े अर्दो समा की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। सामीन किराम, इंतहाई जामे और पुरमग़ज़ खिताबात भी आप समात फरमा चुके हैं और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई नूरानी और मुक़द्दस चेहरों का आप दीदार भी कर रहे हैं। इतने जलीलुल क़दर उलमा की मौजूदगी में मेरा कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने आपको हक़ सुनने दोनों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जिस कदर मोहब्बत और खुलूस के साथ अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद नसरुल्लाह सालवी साहेब, अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद नईमुल्लाह साहेब, हाफिज़ मोहम्मद नईम, मस्जिद की जुमला इंतज़ामिया और तुलबा ने जिस अंदाज में कोशिश की है, रब इनको बरकतों और रहमतों से नवाजे और ये मस्जिद और हमें मदरसा हमेशा आबाद और शाद रहे। सामीन किराम, तिलावत करदा आयत मुबारका में मेरे रब का फरमान ये है कि तिलकर रसूलो, ये रसूलों की एक जमात है। फद्दलना, हमने फजीलत दी इनमें से बाज को बाज पर। मनसबे नबूवत के एतबार से तो सब बराबर है, लेकिन दरजात के एतबार से, मरातिब के एतबार से, रिफ़तों और शान के एतबार से फरमाया बाज को बाज पर फजीलत दी और फिर उनमें से एक फजीलत का जिक्र किया। फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से कोई तो वो है जिसने डायरेक्ट अल्लाह से कलाम किया, जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिस तरह हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और जिस तरह हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। तो ये वो हस्तियां हैं जो डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम हुए। तो पहले मुतलकन जिक्र किया, फिर एक सिफत बयान कर दी, शान बयान कर दी कि उनको ये एजाज और ये इकराम हासिल है कि रब से हम कलाम हुए। उसके बाद फरमाया व रफ़ा बादहुम दरजात, इनमें एक जात ऐसी भी है जिसको मनासिब के एतबार से, दरजात के एतबार से, रिफ़अत और बुलंदी के एतबार से सबसे बढ़ा दिया है। और वो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिसको दर्जे के एतबार से, मकाम के एतबार से, मर्तबे के एतबार से सबसे बुलंद किया गया। इसलिए यहाँ पर अल्लामा इस्माइल हक्की आए, फरमाते हैं मिन हुना ज़हबल आरिफूना इला अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवन नबियुल मुतलक़
वर रसूलुल हकीकियो वल मुशरिउल इस्तिक़लालियो व अन्न मन सिवाहु मिनल अंबियाए फी हुक्मिल इत्तिबाए लहू। कि आरिफ लोग जो थे, सूफिया जो थे, वो तो यहाँ से इस तरफ चले गए कि नबी मुतलक, रसूल हकीकी और मुस्तकिल शरीयत लाने वाले ये इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ही हैं। आपके अलावा जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो कहते हैं फी हुक्मिल इत्तिबाए लहू, वो इमामुल अंबिया की इत्तिबा में है। और फिर इमामुल अंबिया ने अपनी इस शान को, अपने इस मकाम को, अपने इस मर्तबे को बयान भी किया। हुजूर ने फरमाया, सुनो, अना सय्यदो वुल्द आदमा यौमल क़ियामते वला फ़ख्रा। कि जब क़यामत का दिन होगा, और वो दिन कैसा होगा, उस दिन भी मेरे नबी की अज़मत का इजहार होगा, मेरे नबी की शान का इजहार होगा। बल्कि खुद आका ने फरमाया कि जब क़यामत कायम होगी, लोग कब्रें फटेंगी, लोग कब्रों से बाहर निकलेंगे। फरमाया, अना अव्वलुन नास खुरूजा, सबसे पहले जो अपनी कब्र से बाहर आएगा मेरी जाती होगी। जब लोग कब्रों से निकलेंगे, मैदान महशर की तरफ जाएंगे, तो हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर आऊंगा। अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू। फरमाया, वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, और उस दिन की शिद्दत और हिद्दत का आलम क्या होगा। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन होगा। सूरज हजारों मील जहां से दूर है, लेकिन जब चमकता है, जब ये जोबन पर होता है, इसकी धूप नाकाबिले बर्दाश्त होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती। उस वक्त ये हजारों मील के फासले नहीं होंगे, सूरज 1 मील या 1.25 मील के फासले पर होगा। फरमाया, आधा दिन गुजर जाएगा, अहले महशर परेशान होंगे, अहले महशर हैरान होंगे कि अब किया क्या जाए। आखिर पे उनकी मीटिंग होगी, मशवरा होगा, सलाह करेंगे कि रब की बारगाह में कोई सिफारिशी लेकर जाएं। मौला हिसाबो किताब ले, जिनको जन्नत में भेजना है जन्नत में भेज, जिनको दोज़ख में भेजना है दोज़ख में भेज। हश्र की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तय ये किया जाएगा कि सब के सब इकट्ठे होकर हजरत आदम की बारगाह में जाते हैं कि आप अबुल बशर हैं, इंसानियत का आगाज आपसे हुआ, बशरियत का आगाज आपसे हुआ। सारे अहले महशर इकट्ठे होके हजरत आदम की बारगाह में आएंगे। आप फरमाएंगे, आज रब की सिफत जब्बारियत, सिफत कहारियत अपने जलाल और जोबन पर है, मैं तो अर्ज नहीं कर सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। अहले महशर की मायूसी बढ़ जाएगी। फिर दूसरी मीटिंग होगी, दूसरा मशवरा होगा कि जिनके पास सबसे पहले गए थे उन्होंने तो जवाब दे दिया, अब क्या किया जाए। दूसरी मीटिंग में तय ये होगा कि चले हजरत नूह के पास चलते हैं। उन्होंने हक के तबलीग अदा किया है, 950 साल तक रब की तौहीद का अलम बुलंद करते रहे, लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। सारे इकट्ठे होकर हजरत नूह के पास आएंगे। हजरत नूह भी यही जवाब दे देंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और दरवाजे पे जाओ, मैं तो रब की बारगाह में सवाल नहीं कर सकता। अब अहले महशर की तीसरी मीटिंग होगी। मायूसी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी कि इतने जलीलुल कदर अंबिया, इतनी शानों वाले, इतने मकाम वाले आज वो भी जवाब कर रहे हैं। फिर तय ये किया जाएगा कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास जाते हैं। उनका मकाम ये है कि रब ने उन्हें अपना दोस्त बनाया है, अपना खलील बनाया है, खिल्लत का ताज उनके सर पे सजाया है।
तीसरी मीटिंग के बाद सारे इकट्ठे होके जनाबे खलीलुल्लाह के पास आएंगे, हजरत खलील की अजमतों का सहारा लेंगे कि हुजूर आपका मकाम बड़ा बुलंद, आपकी शान बड़ी बुलंद, जहाँ आपके कदम लगे हमने वहां पे रब को सजदे किए हैं, अल्लाह ने खिल्लत का ताज आपके सर पे सजाया है, रब की बारगाह में अर्ज करें। हजरत इब्राहिम भी जवाब दे देंगे कि तुमने मेरे मर्तबे देखे, मेरी शाने देखी, मेरे मकाम देखे, लेकिन आज मैं रब की बारगाह में नहीं अर्ज कर सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। जरा सोचें, गौर करें, इंसान को अगर कोई काम हो, किसी के साथ, किसी आला अफसर के साथ सिफारिशें ढूंढता है, सिफारिशें तलाश करता है और कोशिश ये की जाती है कि ऐसा सिफारिशी लेके जाएं जिसको जवाब न किया जा सके, जिसको इनकार न किया जा सके। अहले महशर भी, शफी भी ऐसे तलाश कर रहे हैं जो रब के चुने हुए हैं। हजरत इब्राहिम की तरफ से भी बिल्कुल वाज़े जवाब दे दिया जाएगा। अब अहले महशर की चौथी मीटिंग होगी कि अब क्या किया जाए। अब तय ये किया जाएगा कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब के लाडले हैं, बड़े नाज वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं, रब से डायरेक्ट हम कलाम हुए हैं, उनके पास जाते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, वहां से भी जवाब मिल जाएगा। मैं तो रब की बारगाह में अर्ज नहीं कर सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। अब अहले महशर फिर मीटिंग करेंगे कि अब तय क्या किया जाए, अब किसके पास जाएं। दरवाजे तो एक एक करके बंद होते चले जा रहे हैं। जितने बड़े दरवाजे थे हमने उनका चक्कर लगाया, लेकिन हर तरफ से बिल्कुल वाज़े जवाब मिल गया। अब तय ये किया जाएगा कि हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास जाते हैं, जिन्होंने बचपन में अपनी नबूवत का ऐलान किया, बचपन में अपनी किताब का ऐलान किया, अपनी माँ की पाक दामनी का ऐलान किया और अपनी अज़मत को बयान किया। मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया, मादर ज़ात अंधों को आंखें दी, बर्ज की बीमारी वालों को ठीक किया। इतने मकाम के मालिक हैं हजरत ईसा रूहुल्लाह। अब अहले महशर जब हजरत ईसा की बारगाह में आएंगे, हजरत ईसा कहेंगे मैं तो सवाल नहीं कर सकता, आज मेरी क्या मजाल कि उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में अर्ज करूं। हाँ, तुम्हें मैं एक दरवाजा बता देता हूं, सीधे इमामुल अंबिया की बारगाह में चले जाओ, हुजूर के पास चले जाओ। सारे अहले महशर इकट्ठे होकर मेरे आका की बारगाह में आएंगे, अर्ज करेंगे आका सारे दरवाजे हमें बंद देखे, खुले बुए वेख के तेरे दवारे आ गए, ओ दुखां दे महरमा दर्दां दे मारे आ गए। या रसूल अल्लाह, हमने हजरत आदम के दरवाजे को बंद पाया, हजरत ईसा ने कड़ा जवाब दिया, हजरत इब्राहिम भी जवाब दे चुके, हजरत मूसा भी जवाब दे चुके, हजरत नूह भी जवाब दे चुके। आका हमें मायूस न करना, अहले महशर मेरे आका की बारगाह में हाजिर होंगे। हुजूर फरमाते हैं अना काइदुहुम इज़ा वफदू, जब रब की बारगाह में हाजिर होंगे उनकी क़ियादत के, उनकी इमामत के, उनकी सियादत के फराइज़ मैं सरअंजाम दूंगा। अना काइदुहुम इज़ा वफदू, फरमाया उस दिन रब के सामने हाल क्या होगा, लोगों की कैफियत क्या होगी। उस शान बेनियाज़ी के सामने जो बड़े बड़े मकाम वाले हैं उनकी कैफियत क्या होगी। फरमाया हजरत आदम भी खामोश होंगे, हजरत नूह भी खामोश होंगे, हजरत इब्राहिम भी खामोश होंगे, हजरत ईसा भी खामोश होंगे, हजरत मूसा भी खामोश होंगे। फरमाया उस मैदान में खामोशी को कौन तोड़ेगा, रब की बारगाह में कौन अर्ज करेगा। फरमाया अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे खामोश होंगे तो खिताबत के जौहर मैं दिखाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फरमाया रब की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा अना मुस्तशफिहुम इज़ा हुबिसू, फरमाया जब उन्हें रोक दिया जाएगा कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा, इंतहाई मुश्किल में होंगे। अना मुस्तशफिहुम, तो शफाअत के दरवाजे को कौन खोलेगा? हुजूर ने फरमाया मैं ही शफाअत का दरवाजा खोलूंगा। बल्कि अहले महशर जब जाएंगे मेरे आका रब की बारगाह में सजदा करेंगे, हुजूर ये नहीं फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, बल्कि मेरे आका फरमाएंगे अना लहा अना लहा। अहले महशर तुमने कहाँ कहाँ धक्के खाए, तुमने कहाँ कहाँ ठोकरें खाई, तुम कहाँ कहाँ फिरते रहे, अना लहा अना लहा। आज का दिन मेरे लिए है, मैं आज के दिन के लिए हूँ। फिर मेरे आका रब की बारगाह में सजदा करेंगे, सजदा रेज होंगे। जब बद्दुहा का मुखड़ा झुकेगा, वल्लैल की जुल्फे बिखरेगी, रब फरमाएगा इरफा रासक, महबूब आज तो तेरे सर उठाने का दिन है। इरफा रासक, महबूब सर उठाइए, सल आज मांगिए, सवाल कीजिए। तोता मांगना आपका काम है, देना तेरे रब का काम है। वशवा तो शफा, महबूब आप शफात करते जाएं, आपका रब आपकी शफात को कबूल करता जाएगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मैं हश्र की हकीकत इतनी समझ रहा हूँ, मैं हश्र की हकीकत इतनी समझ रहा हूँ, दोनों जहान होंगे उनका शबाब होगा। अब हदीस पाक के अल्फाज ये हैं कि फजुल हमून बिज़ालिका, जब ये दिन इतना सख्त होगा ना, आधा दिन गुजर जाएगा, अहले महशर को अल्लाह की तरफ से इल्हाम किया जाएगा, यानी उनके जहनों में ये बात डाली जाएगी रब की तरफ से कि मेरे पास कोई सिफारिशी लेकर आओ, मेरे पास कोई शफी लेकर आओ। ये बात अल्लाह की तरफ से डाली जाएगी। जब अल्लाह की तरफ से उनके जहन में डाली जा रही है तो रब को पता नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम जवाब कर देंगे, पता है रब को पता है हजरत नूह भी जवाब करेंगे, हजरत इब्राहिम भी इनको जवाब दे देंगे, हजरत मूसा हजरत ईसा भी जवाब दे देंगे। जब रब ने इनके ज़हनों में ये बात डाली और रब के इल्म में है ये सारे जवाब दे देंगे, तो फिर अहले महशर को इतने दरवाजों के चक्कर क्यों लगवाए गए, इतने दरवाजे फिराया क्यों गया? इसकी हिकमत इमाम अहले सुन्नत ने बयान की। फरमाते हैं इतने दरवाजे फिराने का मकसद ये था कि खलीलो नजी कलीमो मसीह सभी से कहीं कहीं ना बनी। खलीलो नजी कलीमो मसीह सभी से कहीं कहीं ना बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे। तो हुजूर ने फरमाया अना मुस्तशफिहुम इज़ा हुबिसू, जब उन्हें रोका जाएगा तो बाबे शफात कौन खोलेगा? हुजूर ने फरमाया मैं ही खोलूंगा। फरमाया अना मुबश्शिरुहुम इज़ा यसू, जब अहले महशर बिल्कुल मायूस हो जाएंगे, नाउमीद हो जाएंगे, जब बिल्कुल अपने आप को यूं समझेंगे कि बस न सवालों जवाब होने हैं, न हिसाबो किताब होना है, मैदान महशर की इस गर्मी की शिद्दत और हिद्दत को बर्दाश्त करना है, तो मेरे आका ने फरमाया कौन उनको बशारतें देगा, कौन उनको खुशखबरियां देगा? मेरी जाती है। फरमाया अल करामतो, सारी इज्जतें उस दिन मेरे हाथ में होगी, सारी इज्जतों के ताज मेरे सर पे सजाएंगे। वल मफाती हो बेजदी, रब के जितने खजाने हैं सारों खजानों की सारी चाबियां मेरे हवाले कर दी जाएंगी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे
तहकीक नारे हैदरी। इसलिए सरकार फरमाते जब क़यामत का दिन आएगा, एक फरिश्ता आएगा, जीने पे मिंबर पे खड़ा होगा और मुनादी करेगा, निदा करेगा कि मन आरफनी फ़कत आरफनी व मन लम यारिफनी अना मालिक खाजिनुन नार। जिसने मुझे पहचाना सो पहचान लिया, जिसने नहीं पहचाना तो सुनो मेरा नाम मालिक है। मेरी ड्यूटी जन्नत के दरवाजे पर थी, मेरी ड्यूटी जन्नत के दरवाजे पर थी, जन्नत का दोज़ख के दरवाजे पर थी। दोज़ख का मैं दरबान था। जब से दोज़ख को बनाया गया, दोज़ख की दरबानी के फराइज मैंने अंजाम दिए। आज मुझे हुक्म दिया गया कि बस तेरी ड्यूटी खत्म, जा ये चाबियां मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दे। कहता है कि मैं दोज़ख की चाबियां लेकर इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे नबी ने फरमाया ये चाबियां मेरे गुलाम अबू बकर के हवाले कर दे। मैंने चाबियां अबू बकर के हवाले कर दी। फरमाते हैं फिर दूसरा फरिश्ता आएगा, निदा करेगा, ऐलान करेगा कि मन आरफनी फ़कत आरफनी व मन लम यारिफनी अना रिज़वान खाजिनुल जन्ना। जिसने पहचाना सो पहचान लिया, जिसने नहीं पहचाना तो जान ले, देख ले मेरा नाम रिज़वान है, मैं जन्नत का दरबान हूँ। जब से जन्नत वजूद में आई, जब से जन्नत को पैदा किया गया, जन्नत को सजाया गया, ये ड्यूटी मेरे जिम्मे थी। रब की तरफ से मुझे हुक्म दिया गया, मैं जन्नत की दरबानी करता रहा। आज मुझे हुक्म दिया गया कि बस तेरी ड्यूटी खत्म, जा चाबियां मेरे महबूब को पेश कर दे। मैं चाबियां लेकर इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने जन्नत की चाबियां पेश की। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम उमर के हवाले कर दे। मैंने जन्नत की चाबियां उमर के हवाले कर दी। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो हुजूर ने या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर ने फरमाया अल करामतो वल मफातीहो यौमा इज़्म बियदी। सारी इज्जतें और सारे खजानों की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। हुजूर ने और मकाम पे फरमाया अना सय्यदो वुल्द आदमा यौमल क़ियामते वला फखरा, कि मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार हूँगा। वला फखरा, ये बात फखर से नहीं कहता। अब यहाँ पे सवाल पैदा हुआ कि बात तो बड़ी फखर वाली है, बड़ी शान वाली बात है कि जितनी औलाद आदम है, हजरत आदम की औलाद में अंबिया भी हैं, हजरत आदम की औलाद में रसूल भी हैं, हजरत आदम की औलाद में औलिया भी हैं, अगवास भी हैं, अक्ताब भी हैं, अब्दाल भी हैं। हुजूर को मकाम ये दिया गया अना सय्यद वुल्द आदमा यौमल क़ियामते वला फखरा। चाहिए तो ये था कि सरकार फरमाते मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, मुझे औलाद आदम का सरदार बनाया गया। लेकिन हुजूर कहते हैं वला फखरा, ये फख्र की कोई बात नहीं। इसके कहने की हिकमत की क्या थी। यहाँ पे उस शाक आए, शारहीन आए, वो फरमाते हुजूर ने वला फखरा इसलिए फरमाया, हुजूर ने वला फखरा फरमाकर ये समझा दिया कि मेरी शान इतनी न जानना कि मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, मेरी शानें तो इससे भी ज्यादा बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो कहते हैं फख्र तो तब किया जाता कि शान यहाँ पे खत्म हो जाती, पर मैं मेरी शानें तो इससे भी बुलंद हैं, मकाम मेरा इससे भी आला है, इससे भी अरफा है। इसलिए वला फखरा, ये कोई फख्र की बात नहीं है। फरमाया बमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदमो फमन सिवाहो इल्ला तहत लिवाई, कि उस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके अलावा जितने नबी आए, जितने उलुल अज़्म आए,
जितने रसूल आए वो भी मेरे झंडे के नीचे होंगे। वला फखरा, मेरे आका यहाँ भी फरमा गए कि ये भी कोई फख्र की बात नहीं है, मेरी शान तो बहुत ज्यादा बुलंद है। वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वन अव्वलु मन तनशक्कुल अर्दु मन तनशक्कु अन्हुल अर्दु वला फखरा। फरमाया मुझ पर जमीन सबसे पहले फटेगी, कब्र से पहले मैं बाहर आऊंगा। वला फखरा, हुजूर ने फरमाया ये भी कोई फख्र की बात नहीं है कि मेरी शान इससे भी बुलंद है, मेरा मकाम इससे भी बुलंद है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया फुद्दिल तो अलल अंबियाए बिसित्तिन, मुझे दीगर अंबिया पर 6 बातों में फजीलत अता की गई और 6 में हसर नहीं है, इस हदीस में 6 का जिक्र किया गया, वरना मेरे आका को तो हर मैदान में फजीलत हासिल है। तो हुजूर ने फरमाया वो 6 बातें कौन कौन सी हैं? ओती तो जवामी अल कलिम, मुझे जहमे कलिमात अता किए गए हैं, बात करता हूँ बड़ी मुख्तसर करता हूँ, जुमला एक बोलता हूँ लेकिन इल्म के समुंदर बहा देता हूँ, असरार और राज अहकाम बयान कर देता हूँ। मुझे रब ने जामे कलिमात दे के भेजा, नुसिर तो बिर रोबे, रब ने मुझे हैबत अता फरमाई, रब ने मुझे दबदबा अता फरमाया। तेरे आगे जू हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे जू हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबां नहीं, नहीं नहीं जिस मुंह में भी जान नहीं। महबूब की शान तो ये है कि महबूब जब दुनिया में आ रहा है, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। मेरे आका दुनिया में आए, इतने जलाल के साथ आए, इतने रोब और दबदबे के साथ आए, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। बुत जो थे वो भी जमीन बोस हो गए, वो भी गिर पड़े। तो ये मेरे आका का रोब है, नुसिर तो बे रोबे, मुझे रोब अता किया गया। अबू जहल लोगों को जो पास बैठे हैं उनको कहता है अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे, कोई उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े न होना, बैठे रहना। मेरे आका जब आए तो सबसे पहले खड़ा होने वाला अबू जहली था। कहता है मैं खड़ा न होता तो उनके साथ ऐसे थे जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे, मुझे कान से पकड़ कर खड़ा कर देते, बाकी भी खड़े हो गए। ये मेरे आका का रोब था, नुसिर तो बिर रोबे, फरमाया मुझे रोब अता किया गया, रोब और हैबत के जरिए मेरी मदद की गई। उहिल्लत लियल गनाइमो, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। जो इलत लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, पूरी रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया। मेरा उम्मती मस्जिद में आके सजदा करे उसकी नमाज कबूल है, मेरा उम्मती घर में सजदा करे उसका सजदा कबूल है। मेरा उम्मती जंगल में है, मस्जिद नहीं है, वहाँ सजदा करे सजदा कबूल है। जो इलत लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, सारी रूए जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई। फरमाया उरसिल तो इलल खल्के काफा, मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। पहले जितने अंबिया आए मुख्तलिफ अक़वाम की तरफ आए, इलाकों की तरफ आए, बस्तियों की तरफ आए। हजरत नूह के लिए कुरान ने फरमाया वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हजरत नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा गया। व इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ हजरत हूद को भेजा गया। व इला समूद अखाहुम सालेहा, हजरत सालेह को कौम समूद की तरफ भेजा गया। व इला मदयन अखाहुम शुएबा, अहले मदयन की तरफ हजरत शुएब को भेजा गया। बतिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमे, हजरत इब्राहीम को अपनी कौम पर दलीलें दे के भेजा गया। हजरत मूसा और हजरत ईसा को बनी इसराइल की तरफ भेजा गया। लेकिन जब मेरे आका की बारी आई, रब ने फरमाया कुल, महबूब फरमा दीजिए या अय्युहन्नास, ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आ रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे
दूसरे मकाम पर फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी, सारी बरकतें उस ज़ात के लिए हैं, अल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही, जिसने अपने बंदे पर कुरान नाज़िल किया, व यकूनु लिल आलमीन नज़ीरा, और तमाम जहानों के लिए उन्हें नज़ीर बना के भेजा गया। बल्कि मेरे आका सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं, मेरे आका तो इंसानों के भी रसूल हैं, जिन्नों के भी रसूल हैं, बल्कि कायनात पस्तो बाला का जर्रा जर्रा जानता है कि मेरे आका मेरे रब के रसूल हैं। और हुजूर ने खुद फरमाया मा बैन समाए वल अर्द शैउन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, के ज़मीन और आसमान के दरमियान जो चीज़ भी है वो जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इल्ला आसिल जिन्न वल इंस, सिवाय नाफरमान जिन्नों के और सिवाय नाफरमान इंसानों के। और कायनात का जर्रा जर्रा, अल्लाह अकबर। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची में एक कुतुब खाने पर गए किताब लेने के लिए। कुतुब खाने का जो मालिक था वो देवबंदी था। उसने जब देखा कि अहले सुन्नत का इतना बड़ा इमाम आया है, मुहद्दिस आज़म आया है, मुहद्दिस आज़म आया है, शेखुल हदीस आया है, तो उसने कहा हुजूर मैं एक सवाल कर सकता हूँ? आपने फरमाया पूछो। कहने लगा कि आपका अकीदा ये है कि कायनात का जर्रा, कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म हुजूर को है, हुजूर जानते हैं। उसने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहने लगा क्या इस तिनके को भी अल्लाह के नबी जानते हैं? हुजूर मुहद्दिस आज़म ने फरमाया कैसी बात करता है कि हुजूर तिनके को जानते हैं, ये नहीं जानते, ये तिनका जानता है कि वो अल्लाह के रसूल है। वो कहने लगा कैसे? आपने यही हदीस पढ़ दी कि मेरे नबी ने फरमाया मा बैन समाए वल अर्द शैउन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो चीज़ भी है वो जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सरकार सिर्फ इंसानों के रसूल न थे, मेरे आका तो जिन्नों के भी रसूल थे। अल्लाह अकबर। सरकार नमाज तहज्जुद के वक्त कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जिन्नों की एक जमात का गुजर हो गया। वादी नखला में मेरे आका हैं, वो जिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, दस्ते हक परस्त पे बैत की, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जब जाने लगे तो उन्होंने अर्ज किया आका हमारे लिए को हुक्म है, कोई इरशाद है? आपने फरमाया जाओ अपनी कौम में जाके मेरे रब की तौहीद का ऐलान करना, मेरी रिसालत का ऐलान करना, उनको जाके तबलीग करना, उन्हें दीन हक पे लाना। और फिर उनमें कौन कौन जिन थे जिन्होंने वादी नखला में मेरे नबी की बैत की थी? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना है, गुजर रहे हैं। आपने देखा कि रास्ते में एक सांप मरा पड़ा है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रुक गए, कपड़े में उस सांप को लपेटा, सांप को जमीन में दफन कर दिया। जब दफन कर चुके तो आवाज आई रहिमकल्लाहु या सरक, ऐ सरक अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। इमामुल अंबिया ने सच फरमाया था कि ऐ सरक तेरी वफात सहरा में होगी और मेरी उम्मत का उस दौर में जो सबसे बेहतर शख्स होगा वो तुझे दफन करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस आवाज से सवाल किया कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि ये एक जिन था जिसका नाम सरक था। वादी नखला में जिन नबियों ने जिन्नों ने इमामुल अंबिया की बैत की थी उनमें ये भी शामिल था। मेरे आका की बारगाह में जब ये हाजिर हुआ था, सैयद आलम ने पूछा तेरा नाम क्या है? मस्मुह का। इसने कहा मेरा नाम सरक है। हुजूर ने फरमाया था कि तेरी वफात सहरा में होगी, तेरी वफात जंगल में होगी,
और उस दौर में मेरी उम्मत का जो सबसे बेहतर शख्स होगा, सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, सबसे ज्यादा परहेजगार होगा, वो तुझे दफन करेगा। उस दूसरे जिन ने कहा कि ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, जहां आका का ये फरमान सच साबित हुआ कि हुजूर की उम्मत का इसकी मुफाद सहरा में हुई, हुजूर की उम्मत का बेहतर शख्स इसको दफन कर रहा है, वहां पे आका तेरे मकाम और मर्तबे को भी बयान कर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो हुजूर ने फरमाया उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। सरकार ने इस हदीस में आखिरी शान क्या बयान की, फरमाया ख़ुतिमा बियन नबिय्यून, नबूवत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म कर दिया गया। इन्नर रिसालता वन नबूवता कद इनक़तअत ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी, बेशक नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुझ पे मुनक़ते कर दिया गया, न मेरे बाद कोई नबी आएगा, न मेरे बाद कोई रसूल आएगा। हुजूर ने फरमाया सयकूनु मिन बादी सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, मेरे बाद 30 के करीब दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब झूठे और बेईमान आएंगे। कुल्लुहुम यज़मु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि मैं नबी हूँ। हुजूर ने फरमाया सुनो, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। ला नबिय्य बादी, मेरे बाद न कोई नबी आएगा, मेरे बाद न कोई रसूल आएगा। तो मेरे नबी को रब ने शाने दे के भेजा, मकाम और मर्तबा दे के भेजा। सारे रसूल भी, सारे अंबिया भी क़यामत के दिन मेरे आका की तरफ देख रहे होंगे। हुजूर ऐलान कर गए, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझ दीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुझ दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। मुझे जो वक्त दिया गया था मेरे ख्याल में 10 मिनट ज़्यादा ले गया हूँ। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को, आप सबकी हाज़िरी को मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम हज़रात भाई अपने अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें, जो ख़त्म शरीफ पढ़ा जाएगा और उसके बाद सलात सलाम होगा। बैठे बैठे तमाम हज़रात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. एक दफ़ा अलहम्द शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ दो, सामने मिले करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जो कुछ पढ़िया एता सवाब, जो कुछ मिल्क होया, जो कुछ लंगर शरीफ पक्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश कीता। तमाम अंबिया इकराम दी अरवाह मुकद्दसन पेश कीता। अहले बैत अतार अज़वाज मुतहरा दी अरवाह मुकद्दसन पेश कीता। तमाम सहाबा इकराम ताबईन तबा ताबईन दी अरवाह मुकद्दसन पेश कीता। तमाम गौस कुतुब अब्दाल औलिया इकराम दी अरवाह मुकद्दसन पेश कीता। बिलखुसूस हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रूह मुबारक पेश कीता। जमी उम्मत मरहुमा मग़फ़ूरा दे पेश कीता। साबिक़ा अंबिया इकराम ने उम्मत जो मुसलमान फौत हो गए तमाम दी अरवाह मुकद्दसन पेश कीता। मौला करीम इस महफिल के अंदर जो कुछ उलमाए किराम ने बयान किया इसको अपनी बारगाह के अंदर मंजूर और मकबूल फरमा। बिलखुसूस क़िबला साहब साहब के इल्म व अमल के अंदर इखलास के अंदर और बरकत रहमत शामिल हाल फरमा। तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र दराज फरमा। या अल्लाह क़िबला उस्ताद मुकर्रम साहब ने जो मराकज़ कायम किए उन्होंने अंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मौला करीम इस मरकज़ हाज़ा ता क़यामत शाद आबाद फरमा। मौला करीम इस महफिल के अंदर जिन्होंने लोगों ने इखलासन दिरहमन सुखनन हिस्सा लिया इसको अपनी बारगाह के अंदर मंजूर और मकबूल फरमा। तमाम सामीन सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
मौला करीम जो मुसलमान बीमार हैं शिफाए कामिला आजला अता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल हैं उन्होंने परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान मकरूज़ हैं उन्होंने कर्ज दे कुल निजात अता फरमा। जो मुसलमान औलाद नरीना दे कुल महरूम हैं उन्होंने औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां मुसलमानों की औलाद हैं माँ बाप दा फरमा बरदार फरमा। मौला करीम शरीयत मुताहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह इस्मा क़ालना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ून ख़ुज़ बियदीना सहिल लना अश्क़ालना ख़ुज़ बियदीना सहिल लना अश्क़ालना ख़ुज़ बियदीना सहिल लना अश्क़ालना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम समाए बज़ में हिदायत पे सलाम समाए बज़ में हिदायत पेला। सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उसने गाए इनायत पे सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम समाए बज़ में हिदायत सलाम जिनके टुकड़ों पे पलता है जिनके टुकड़ों पे पलता है राजा वो साखी की सखावत पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने पेला सलाम समाए बज़ में लाखों सलाम अस्सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनिल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरा और तेरे महबूब का जो ज़िक्र किया गया है, लंगर का अहतमाम किया गया है, तिलावत हुई है, नातखानी हुई है, वाज़ हुआ है, मौला सबको अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे इस अमल के सदक़े हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जितने हाज़रीन मौजूद हैं इनकी जो जायज़ नेक मुरादें शरीयत मुतहरा के मुताबिक हैं मौला उन सब को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन इस प्रोग्राम के एहतमाम के सिलसिले में जिन अहबाब ने कोशिश की है, जिस अंदाज में भी ताअवुन किया है मौला उन सब को बरकतें और रहमतें अता फरमा। उनके माल में, रिज़्क़ में, औलाद में बरकतें और रहमतें अता फरमा। उन्हें आफ़ात अर्ज़ी आफ़ात समावी से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन ये मस्जिद हमेशा आबाद और शाद रहे। इलाहुल आलमीन ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मदरसे की तामीर का काम जल्द पाए तकमील तक पहुँचे। इलाहुल आलमीन
जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो ज़ाहिरी बीमार हैं उनकी ज़ाहिरी बीमारियों को दूर फरमा। जो बातनी बीमार हैं उनकी बातनी बीमारियों को दूर फरमा। मौला जो परेशान हाल हैं उनको परेशानियों से निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज से निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने उलमा इस महफिल में शरीक हुए मौला सब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन दूर व नज़दीक से जितने अहबाब तशरीफ़ लाए इलाहुल आलमीन जितने लोग इस महफिल में शरीक हैं जिन जिन के माँ बाप हालत ईमान में फौत हो चुके हैं सब के माँ बाप की मग़फ़रत फरमा। सब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफ़ा मकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन मेरे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा। हर आने वाला लम्हा जन्नत में उनके दराजात और मरातिब में तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन हज़रत क़िबला फ़क़ीहुल असर रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ान हमेशा जारी और सारी फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी तरह हमें दीन हक़ की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन जितने तलबा इस मदरसे में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं मौला सबको कुरान हिफ्ज़ करने याद करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने असातिज़ा हैं कारी साहब हैं हाफ़िज़ नईम साहब हैं अज़ीज़म नईम हैं मौला सबको दीन मतीन की मज़ीद खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व फ़ज़लन दाइमन व नज़रन रहमतन व अक़लन सहीहन व इल्मन नाफ़िआ व क़ल्बन मुनव्वरन व तौफ़ीक़न इहसानन व सब्रन जमीला व अजरन अज़ीमन व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन साबिरन व रिज़्क़न हलालन मुबारकन वासिअन तय्यबा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक। तमाम हज़रात भाई मस्जिद दिशेने तशरीफ़ गिन वञो तारे वास्ते बेहतरीन लंगर जो इंतज़ाम किया गया।